हाय मैं यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सब। और अभी हो रहे हैं सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं जगी थी 4 बजे। मैंने अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया, पूजा की, भोलेनाथ को नहलाया, ठाकुर जी को नहलाया। और अब इतना सब कुछ करने के बाद बज चुके हैं 6। अभी अनाया सो रही है, उसके डैडी आए थे लेट 2 बजे, वो भी सो रहे हैं आज तो। और प्रिंस जग के अम्मा जी के साथ गया बाहर घूमने के लिए। थोड़ी देर सुबह सुबह मॉर्निंग में टहलते हैं ना, तो टहलने के लिए गया वो अम्मा जी के साथ। और हम फिलहाल अभी फ्री हैं, बस अब शुरुआत करनी है काम की। अभी खाना पीना बनाना है, प्रिंस का लंच बनाना है, फिर उसे नहलाना है। आ जाएगा तो नहलाने के बाद उसे कपड़े पहना के तैयार करना है। फिर उसकी कॉपी किताब रखनी है, सारी बुक्स रखनी है उसकी, और उसका लंच पैक करना है। और फिर उसे स्कूल के लिए भेजना है, फिर उसके पापा का लंच पैक करना है, फिर उनको भी जाना है अपने जॉब पर। अब नाया जब तक सो रही हैं जग जाएंगे। और लेट मैं इसलिए हो गई क्योंकि बीच में ना पूजा कर रही थी मैं, पाठ तो कर लिया था मैंने, फिर मैं भोलेनाथ को नहला रही थी, उनकी भी पूजा कर रही थी, चालीसा पढ़ने वाली थी, तब अनाया जल गई, मतलब सॉरी जग चुकी थी। और जग के ना वो गर्म दूध रखा था, तो उसमें उसने हाथ मार दिया, तो उसमें का हाथ जल गया था थोड़ा सा, तो उसी वजह से रोने लग गई। और फिर मुझे पूजा छोड़नी पड़ी अपनी, छोड़ के फिर उसे संभाला, थोड़ी आध घंटा लग गया सुलाने में, बैठा के सुलाया उसे, सुला के तब फिर दोबारा से मैंने पूजा की, फिर मैंने ठाकुर जी को नहलाया। और अभी सब बस हो चुकी हूँ फ्री। और फिलहाल मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बैठी क्या, मैं सोचा थोड़ी बहुत देर का ब्लॉग बना लेती हूँ। अनाया सो रही है जब तक, क्योंकि फिर सुबह ना दिन में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, फिर शाम को लेट हो जाती हूँ ब्लॉग डालने के लिए। तो आप सब लोग कहते होंगे कभी कभी ब्लॉग डाल देती हूँ, कभी कभी ब्लॉग डाल देती हूँ, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी सुबह में। तो सॉरी गाइस, मैं मेरे पास छोटी छोटी 2 बेबी बच्चे हैं, मतलब एक प्रिंस हो गया, वो भी बच्चा छोटा ही है अभी, और अनाया, तो उसकी वजह से ना मैं ब्लॉग मतलब शूट नहीं कर पाती दिन में, उसके लिए सॉरी गाइस। और आप सब कैसे हो बताना। हम तो भगवान जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद सही हैं। बस प्रिंस को ही रात बुखार आ गया था, पता नहीं बच्चे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बीमार पड़ जाते हैं। अनाया तो बीमार थी, उसे सर्दी बुखार हो रहा था, और रात को प्रिंस को भी आ गया। फिर उसकी पहले की जो दवा रखी थी उसे वही खिला दी मैंने। उसे फीवर हो जाता ना, तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत वैसा है वो, मतलब बताता नहीं है। रात को वो रो रहा था, मैंने सोचा क्या हो गया, देखा उसे तो बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था उसे। और आप सब बताइएगा कैसे हो आप सब गाइस। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भाई बहुत मन को शांति मिलती है। बहुत ज़्यादा टेंशन थी दिमाग में, पाठ करने के बाद इतना सब कुछ सही सही सा लगता है, बढ़िया बढ़िया, वरना तो सब कुछ खराब खराब सा ही लगता रहता है। और हम फिलहाल अभी बस जाके सब्जी काटेंगे। ये सब्जी की बड़ी टेंशन है, क्या बनाऊँ। रोटी रोटी हो ना तो खाली बना के जल्दी फटाफट नीचे हो जाओ, पर ये सब्जी ना, सब्जी कंफ्यूज करती है कि क्या बनाऊँ, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। कुछ कल बैंगन आलू की बना दी थी, आज क्या बनाऊँगी सोचती रहती हूँ मैं, इसीलिए लेट हो जाती हूँ ज़्यादातर। और पूजा करके बस मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। और आप लोग भी ज़रूर ज़रूर 11 दिन का 7 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करके देखना, देखना कितना सुकून मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा आपको, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो कुछ भी काम आपका रुक रहा है, आपकी जॉब में दिक्कत हो रही है, और कुछ भी प्रॉब्लम, कोई घर में बीमार है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपको। सब कुछ सुनते हैं, सबकी सुनते हैं हनुमान भगवान, हनुमान बाबा सबकी सुनते हैं। आप उनको जो भी मानो, जो भी समझो, उनको अपना भाई बनाओ, बाबा बनाओ, पिता बनाओ, दादा बनाओ, कुछ भी बनाओ, उनको अपना कुछ भी समझो, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। उनको उनके आगे सारी बातें बता दो, उनको तो सब पता होता है वैसे भी, पर अपने मन की सारी बातें बता सकती हो, मन हल्का हो जाता है उनके आगे सारी बातें कहने से, बस। तो मेरा भी कुछ नहीं, मन हल्का हो जाता है पाठ करने के बाद, उनसे सारी बात बताने के बाद। बस भगवान मेरी सुनेंगे, सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे, सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। और कल से मेरे हस्बैंड का काम भी अच्छा चलने लग गया है, मतलब कल से ही मैंने स्टार्ट किया है पाठ करना, और कल से ही सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। बस भगवान जी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, बस ये दुआ है। और सब मतलब सबके परिवार में सुख शांति, सबको अच्छा बना के रखना, सब मतलब सबके परिवार में, सबके भाई बहन बेटी बहू सब माता पिता सब बढ़िया रहें, बढ़िया बढ़िया रहें। और
सैटरडे को तो और ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा। शनिवार शनिदेव की पूजा, शिव शंभू भोलेनाथ की पूजा, हनुमान बाबा की पूजा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस मतलब शनिवार सैटरडे को तो जल्दी और 3 बजे जगना पड़ेगा मुझे। और फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, टाइम हो रहा है गाइस, अभी से काम नहीं शुरू किया ना खाना पीना बनाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। प्रिंस लेट हो जाएगा, उसको स्कूल की आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। वैसे मैं सोच रही थी कि पहले से नहला ही दूँ तब अपने काम पे लगूँ, फिर उसे मतलब बीच में काम छोड़ के फिर नहलाऊँ, वो दिक्कत हो जाती है। उसे तैयार कर देती हूँ ना, फिर काम करती रहो आराम से अपना, उसकी बुक्स रख दूँगी सब कुछ। फिर और कल का तो शायद उसका होमवर्क भी नहीं हुआ था, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है। वो तो करने से रहा, क्योंकि उसको चाहिए बहुत ज़्यादा टाइम करने के लिए, तो वो तो करने से रहा, मैं ही करूँगी। तो फिलहाल अभी छोटा सा ही ब्लॉग, मतलब क्या करूँ, छोटा सा ही ब्लॉग डाल रही हूँ। और आज सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था मेरा, पर पूजा करने के बाद ना सब कुछ सही सही हुआ। पाठ करने के बाद मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, अपने मम्मा पापा की, अपने भाई बहन की। बहुत टाइम हो गया। मैं गई थी, कब गई थी मैं शायद होली पे गई थी, अपने घर पे होली पे गई थी मैं। होली का जो त्यौहार होता है ना, उस पे गई थी। और होली के बाद जब से नहीं गई मैं बिल्कुल। तो याद आती है यार, कितना भी मतलब अपने ससुराल में कितना भी सुख हो, कुछ भी हो, बट फिर भी अपने मायके की याद तो आती आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं आती, बट मैं तो आती है भाई, और हमेशा आती रहेगी, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है हम उनको कभी नहीं भुला सकते। ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो कभी भूलना चाहिए उन्हें। माता पिता को कभी नहीं भुलाना चाहिए, चाहे वो आपके हों चाहे किसी और के हों। बस ये है कि सही होने चाहिए माता पिता, मतलब सास ससुर भी, उनकी भी सेवा करो कुछ, मतलब उनको भी समझो, वो भी आपके माँ बाप जैसे हैं, पर वो भी तो बहू को बेटी समझे ना। वो भी तो मतलब भेदभाव नहीं करें बहू में, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उनको भी प्यार मिलेगा, जैसे माँ बाप को किया जाता है वैसे ही मिलेगा। बट फिर भी मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है, फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, बट और फिर भी मैं नॉर्मली रहती हूँ, मतलब सबको प्यार करती हूँ, किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं वो करना। थोड़ी देर में, पता है ऐसा होता है मेरे साथ इतना गलत गलत हुआ है, बट मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूल जाती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ। तो बस यही है कि आप भी ऐसा ही करिएगा, जो कुछ भी टेंशन है सब कुछ भुला दिया करो। हो गया भूल जाओ, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। सबको मतलब भुला दो, कोई कितना भी बुरा बोल रहा है, कितना भी आपके साथ गलत कर रहा है, बस इसी में भलाई है कि भुला दो, सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो। नहीं तो इनके पीछे पीछे भागते हुए, इन गलतियों के, नफ़रत के पीछे भागते भागते हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। हम भी मतलब पता नहीं कि हम कितने दिन के मेहमान हैं, पर कुछ नहीं पता। इसीलिए सबसे अच्छे बन के रहिए, सबके साथ अच्छे रहिएगा, सबसे प्यार करिएगा, दुश्मन ही क्यों ना हो भाई। तुम सही हो, हम गलत हैं, बस पर सही रहो, अच्छी तरह से रहो, तुम खुश रहो, हम गलत हैं, बस इतना ही सब कुछ का बताना था आपको कि कितना भी कुछ कर लो, बस भगवान जी के आगे अपना सर झुकाओ और उनको सारी बात बताओ कि सबके जीवन में सुख शांति, दुश्मन को भी खुशियाँ देना, सब तो चलो फिलहाल अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैंने अभी काम का नंबर नहीं लगाया, खाना पीना नहीं बनाया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। और प्रिंस के स्कूल की लेट होना मतलब सही नहीं है, बच्चा है उसके लिए। और अनायत सो रही है अभी, तो अभी हम चलते हैं, आप सबसे बात कराते हैं। बात क्या कराते हैं, अनायत सो रही है, मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वो मेरी आवाज़ सुन के जग जाएगी, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। यहीं पे अपनी ब्लॉग को मतलब बंद कर दूँगी, मतलब इसको यहीं पे बना के छोड़ दूँगी, इतना ही। और अभी मेरा हाथ थक चुका है पकड़ी पकड़ी फ़ोन को। और गाइस, ये मेरी मदर इन लॉ का रूम है, यहीं पे आगे मैंने ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि वहाँ पे अनाया सो रही है ना, तो यहीं पे किया था मैंने। तो बाय बाय, आप सबसे मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में। ओके बाय बाय गाइस, और राधे राधे, आप सब अच्छे रहिएगा, और अपने माता पिता, अपने भाई बहन सिस्टर सबको खुश रखिएगा, सबकी बीती बातें भूल जाइए, सबको खुश रखिए। ओके बाय बाय।